नमस्कार, मैं सीमा। गाइडेड मेडिटेशन फॉर हीलिंग में आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारा आज का टॉपिक है बिल्डिंग ऑफ रेसिलियंस। बिल्डिंग ऑफ रेसिलियंस यानी कि सहनशीलता को बिल्ड करना, उसको और ज़्यादा बनाना। अब सहनशीलता को बनाना का मतलब डरना या मजबूर होके नहीं, यहाँ पे हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। एक ऐसे विषय पे हम बात कर रहे हैं जो कि हमारे जीवन में बार बार आता है। रेसिलियंस का मतलब होता है कि ज़िंदगी जब हमको झटका देती है, तकलीफ़ें देती है, तब भी हम टूटते नहीं हैं, बल्कि धीरे-धीरे खुद को समेटकर फिर से खड़े हो जाते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये एक आंतरिक शक्ति है, जिसे हम सब महसूस कर सकते हैं और अभ्यास से हम इसको मजबूत भी बना सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ का ध्यान देना ज़रूरी है कि हमको सिर्फ आगे बढ़ना ही नहीं है, हमको थमना भी है। थमना भी बहुत ज़रूरी है और उसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है ग्राउंडिंग, यानी कि अपने शरीर, सांस और इस पल से जुड़ना। क्योंकि अगर हम नीचे से मजबूत नहीं रहेंगे, अंदर से मजबूत नहीं रहेंगे, तो फिर हम ऊपर से मजबूत हो भी नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हमको अपनी जड़ें मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। जब हम अंदर से स्थिर होते हैं ना, तो बाहर की उथल पुथल से अपने आप को संभाल सकते हैं, जैसे पेड़ करता है। नीचे से अगर जड़ मजबूत हो तो कितनी भी हवा पानी चले, वो अपने आप को संभाल पाता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, अपने भीतर उतरने वाले हैं, अपने दर्द को जेंटली महसूस करने वाले हैं और उस स्थिरता को भी छूने वाले हैं, जिससे कि हमारी रेसिलियंस बढ़ेगी, हमारी सहनशीलता बढ़ेगी, जिससे कि हम अपने पेन्स को भी पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आप तैयार रहिए इस पल में उतरने के लिए। तो आराम से बैठ जाएं, चाहें तो लेट भी सकते हैं और सबसे पहले अपने शरीर को आराम से फील कर लीजिए। आंखें धीरे धीरे बंद कर ली। अपनी अवेयरनेस, अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आए। एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। और हर सांस के साथ ये फील करें कि हम यहीं पर हैं, इसी पल में हैं और सुरक्षित हैं। सुरक्षित होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपने शरीर के नीचे की ज़मीन को महसूस करें। ज़मीन हमको पूरा सपोर्ट दी हुई है। आप सुरक्षित हैं। कुछ नहीं करना, सिर्फ महसूस करना है। और अगर किसी कारण से सुरक्षित महसूस न कर पाए, तो अपने किसी इष्ट को, अपने देवी देवता या जिनके भी ऊपर आपको विश्वास है, इमेजिन करें कि वो आपके पास बैठे हैं और आपको थामे हुए हैं। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। और अब अपना ध्यान लाइए अपने सिर की तरफ, अपने माथे की तरफ। आंखों के आसपास की मांसपेशियां ढीली कर दीजिए। इमेजिन कीजिए कि एक हल्की सुकून भरी लहर आपके सिर से नीचे की ओर बह रही है। गर्दन, कंधे, बाहें और हर सांस के साथ शरीर और ज्यादा गहराई में उतरता जा रहा है। अपने मन को थोड़ा और खुलने दें, थोड़ा और शांत। और इसी अवस्था में हम अपनी अंदरूनी ताकत से जुड़ सकते हैं। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें।
अब अपनी सांसों को थोड़ा और गहरा करें। अंदर 1 2 3 4 होल्ड 1 2 3 4 छोड़ें 1 2 3 4 5 6 अंदर 1 2 3 4 होल्ड 1 2 3 4 बाहर 1 2 3 4 5 6 और अब इमेजिन कीजिए कि एक ऐसी जगह जहाँ पे आप पूरी तरीके से सुरक्षित महसूस करते हैं। कोई जंगल हो सकता है, समुंदर का कोई किनारा या फिर आपका कोई कमरा, जो भी पहला मन में आए। वहाँ की रोशनी, रंग, वहाँ की हवा, वहाँ की खुशबू, सब अपनी सांसों के साथ अंदर लें और फील करें। उस जगह की ऊर्जा को अपने भीतर आने दें। यहाँ आप कंप्लीट हैं, स्थिर है, जैसे कि जमीन आपको खुद थाम रही है। सांसों को थोड़ा और गहरा करते हैं। अंदर 1 2 3 4 होल्ड 1 2 3 4 बाहर 1 2 3 4 5 6 अंदर 1 2 3 4 होल्ड 1 2 3 4 बाहर 1 2 3 4 5 6 सांसों को आराम से चलने दें, कोई जल्दी नहीं है। और आप जहाँ पर भी हैं, उस पल को याद करें जब आपकी जिंदगी में कोई चुनौती आई थी, कोई चैलेंजेस थे और जिससे डील करना मुश्किल था, पर आप कैसे भी करके उसको पार तो कर ही चुकी हैं। या हंस के, या रो के, या दुखी होकर, या मजबूरी में, या फिर अपने पैरों पे स्ट्रांगली खड़े होकर। आपने जैसे भी उसको पार किया, आपकी कोई ऐसी क्वालिटी थी, कोई आपकी खूबी थी जिसने कि आपका साथ दिया, जिसके बेस पे आप उस चीज को पार कर पाए। वो कौन सी खूबी थी? धैर्य, साहस, भरोसा, आगे बढ़ने की इच्छा, किसी का प्यार,
जो भी है आपकी क्वालिटी, और अपनी उस क्वालिटी को अपने भीतर महसूस करें, जैसे कि किसी दिए में लौ जल रही हो। ये आपकी क्वालिटी है। उस क्वालिटी को ऑब्जर्व करते रहिए, अपनी उस क्वालिटी को देखते रहिए। जब हमको नहीं पता था तब भी हमने उस क्वालिटी को जिंदा रखा, और अब हम उस क्वालिटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आपकी कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो कि आपको हर मुश्किल समय पे खड़ा रखती है? उस क्वालिटी की लौ को अंदर जलने दीजिए। लौ तो जल रही है, खुद से कुछ और सवाल भी पूछ सकते हैं। आंसर की जरूरत नहीं है, सिर्फ सवाल कि मैं अपनी सोच से भी ज्यादा मजबूत क्यों हूं? वो जो पूरी घटनाएं हुई, उन घटना से मैंने अपने बारे में क्या सीखा? कई बार हमको लगता है कि हम वीक हैं, पर जब आप उस बात को रिविजिट करोगे, उस सिचुएशन को रिविजिट करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आप मजबूत थे। वीक का सिर्फ मुखौटा था। अगर मेरा सब कुछ छिन जाए, मेरे पास कुछ भी ना रहे, तो भी मैं क्या हूं? इन सवालों को अपने अंदर छोड़ दीजिए। और जो लौ जल रही है अंदर, आपकी क्वालिटी की लौ, अब वो देखिए, वो जो लौ है ना, वो शीतल भी है और वार्म भी है। बहुत ब्यूटीफुल सा टेक्सचर है। वो लौ जलाने वाली नहीं है। उस लौ के कलर को देखिए, और जैसे ही आपका ध्यान लौ पे जाएगा, अब वो लौ बढ़नी शुरू हो गई है। वो लौ आपके भीतर ही भीतर बढ़ रही है। आपके शरीर की जिन भी सेल्स को वो लौ छू रही है, वो लौ भी और ज्यादा मजबूत हो जा रही है, और आपको फेवर करने के लिए एकदम रेडी। वो लौ जलते जलते पूरे एब्डोमेन को स्ट्रॉन्ग कर रही है, रेसिलिएंट बना रही है। हमारे पेल्विक की एक एक सेल को रेसिलिएंट बना रही है, और पेल्विक में जितने भी स्टक इमोशंस हैं, उसको रिलीज कर रही है। फिर थाइस, घुटने, काफ मसल्स, पंजे, हमारे हाथ, हमारी बैक, मिड बैक, लोअर बैक, अपर बैक, हर जगह की सेल्स को रेसिलिएंट बना रही है, और ये लॉ कंटिन्यू हमारी बॉडी में बढ़ती जा रही है। हमारा गला, हमारा फेस, गर्दन, और धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि हम इस लॉ में नहाते जा रहे हैं। पावर के साथ सहनशील होना, यानी कि उन्हीं बातों को बोलना जिसकी जरूरत है, नहीं तो बोलकर अपनी एनर्जी को खत्म करने की जरूरत नहीं है। ऑब्जर्व करते रहें। जैसे जैसे हम सिचुएशंस को ऑब्जर्व करते हैं बिना रिएक्शन के, वैसे वैसे
हम और ज़्यादा स्ट्रांग होते जाते हैं। इस स्ट्रेंथ को, इस लॉ के स्ट्रेंथ को अच्छे से उसमें डूब जाइए। इस पूरे विश्वास और भरोसे के साथ कि एम्पावर होने के बाद हमसे वो हो जो होने की जरूरत है। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। आराम से होने दीजिए। इस स्ट्रेंथ को फील करते रहिए। हर सांस के साथ हमारी ये स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही कि हम तो इसमें नहा रहे हैं, हमारे आसपास वालों को भी ये स्ट्रेंथ अफेक्ट कर रही है, उनके ऊपर भी असर डाल रही है। और हमारी ये जो स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ का एक सिरे को हम यूनिवर्स के साथ जोड़ देते हैं। जब हमारा प्लग यूनिवर्स के साथ जुड़ गया तो अब हमको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स हमको प्रॉपरली स्ट्रेंथ सप्लाई करता रहेगा। अब अपने आप को बाहर से देखिए, ये पूरी स्ट्रेंथ के साथ, अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ देखिए और जो आपके सामने है वो भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ है। और धीरे धीरे जो आपके सामने है ना, उसको भविष्य में देखिए, फ्यूचर में, फ्यूचर के अलग अलग टाइम को देखिए। और हर टाइम पे वो पहले से ज्यादा मजबूत दिख रहा है। देखिए कितनी पावर के साथ वो फ्यूचर में है। और जब उनके पास पूरी पावर आ गई है, वो किसी चीज से बिना हिले डील कर पा रहे हैं। उनको पता है कि लाइफ में स्ट्रेसर्स को नहीं हटा सकते, चीजें तो होगी, हमको उनके साथ डील करके आगे बढ़ते जाना है। डील का मतलब इंडल्ज होना नहीं, डील का मतलब जो सिचुएशन की मांग हो उसके हिसाब से करना है और उसमें फंसने की जरूरत नहीं है। अब वो देखिए, वो जो पावरफुल फ्यूचर सेल्फ है वो कैसे दिख रहे हैं, उनकी स्माइल कैसी है। उस स्माइल को अपनी स्माइल में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए, उस बॉडी लैंग्वेज को भी इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, वो जो सांस ले रहे हैं फुल पावर में, उस सांस को अपनी सांसों में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। उनकी आंखें कैसी शाइन कर रही है, ऐसी ही शाइनिंग अपनी आंखों में फील कर लीजिए। आज हमको कुछ बातें नहीं पता है, लेकिन हमारे फ्यूचर सेल्फ को वो सब भी पता है, क्योंकि वो सारी चीजों से गुजरकर वहां तक पहुंचे हैं। तो उनसे पूछिए कि आपको और क्या सीखने की जरूरत। अपना टाइम लीजिए और उसको करने दीजिए।
आपका जो फ्यूचर सेल्फ है उसको सब पता है। वो आपको जो जो संदेश दे रहे हैं वो संदेश ले लीजिए और उसको भी अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। हर सांस के साथ और ज्यादा मजबूत होते जाइए। यूनिवर्स के साथ कनेक्शन को भी फील करते जाइए। और अपने आप को देखिए, बता दीजिए कि यस आई एम, यस आई कैन। धीरे धीरे और विस्पर कर लीजिए, यस आई कैन, यस आई एम, यस आई कैन, यस आई एम। और इस एनर्जी को बहने दीजिए। और धीरे धीरे अपने शरीर को ऑब्जर्व कीजिए। अपने हाथ पैरों को हल्के से हिला सकते हैं। आज हम खुद से जुड़ चुके हैं और इस पूरे ट्रस्ट विश्वास के साथ जब भी कंफर्टेबल हो अपना टाइम लेते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं।